हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडी एकेडमी। नया टॉपिक है आपका द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एनसीईआरटी में भी आपका एक ये अलग से न्यू टॉपिक दिया गया है। तो द एरिस्टोक्रेसी न्यू मिडिल क्लास क्या थी, ये एरिस्टोक्रेसी क्लास और द न्यू मिडिल क्लास हम लोग देखेंगे। द एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट पॉलिटिकली एंड सोशली। ठीक है, डोमिनेटिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि सपोज किसी पर्सन का नेचर होता है कि वो दूसरों पे अपनी बात को क्या करता है, थोपता है, या उस पे हमेशा वो क्या करना चाहता है, किसी पे रूल करना चाहता है, अपना इफेक्ट बना के रखना चाहता है, अपना प्रभाव बना के रखना चाहता है। तो एरिस्टोक्रेसी क्लास कैसी थी? डोमिनेटिंग क्लास थी। उसने सोसाइटी पे के दूसरे सेक्शन पे क्या करा, उसने डोमिनेट करना ही स्टार्ट मतलब रखा शुरू से। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर इंडिया में कौन सी डोमिनेंट क्लास थी, गैस करो आप लोग कि इंडिया में भी डोमिनेंट क्लास पहले रहा करती थी, लेकिन अब तो इक्वलिटी सबको दे दी गई है। लेकिन एक सोसाइटी ऐसी हुआ करती थी जहां पर डोमिनेंट क्लास थी। और अभी भी जो आपके कंट्री साइड है, यानी कि आपके जो विलेज हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां पर भी डोमिनेशन चलता है अभी भी। तो बताओ कौन सी ऐसी सोसाइटी थी? ठीक है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं बता देती हूँ अभी आपको। ब्राह्मण्स जो थे हमारे यहाँ, ठीक है, तो जो ब्राह्मण्स थे वो शुरू से क्या रहे, डोमिनेंट क्लास रहे। कैसे? इंडिया में जो था सोसाइटी 4 सेक्शन में डिवाइड थी आपकी। ब्राह्मण, ठीक है, और आपका क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ठीक, तो ब्राह्मण्स जो थे उनको संस्कृत बहुत ज्यादा अच्छे से आती थी। जो संस्कृत पढ़े लिखे होते थे, संस्कृत बहुत अच्छे से समझते थे। तो धीरे धीरे मतलब वो क्या करने लग गए, जैसे कि पूजा पाठ करते थे, ब्राह्मण्स अधिकतर मंदिर में रहते थे। तो उनको जैसे कि आपने फ्रांस में देखा था कि जो क्लर्जी थे वो भी फादर ही होते थे आपके चर्च के, तो उनका भी डोमिनेंस था। तो यहाँ पर अपने अभी ब्राह्मण्स जो थे इनका डोमिनेंस बढ़ता गया, क्योंकि ये संस्कृत जो ग्रंथ होते थे, जैसे रामायण है और भगवत गीता है और भी जो अलग अलग ग्रंथ है, उसको पढ़ के गलत मैसेज भी इंटरप्रेट करके बताते थे सोसाइटी को, और वो मतलब बोलते थे कि हम ही महान विद्वान हैं, सारी चीजें हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने सोसाइटी में जो दूसरी क्लास के लोग थे, जैसे कि शूद्र, वैश्य और दूसरे अलग जो थे अदर बैकवर्ड क्लासेस थी, उन पे अपना डोमिनेंस बनाना चालू कर दिया था। तो हमारे यहाँ भी ये चीज एग्जिस्ट करती है अभी भी। जो विलेज साइड है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर ये चीजें एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी जो क्लास थी वो कैसी थी? डोमिनेंट क्लास थी। किस पे? ऑन द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट यानी कि यूरोप की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकली भी इनका प्रभाव था और सोशली भी ये बहुत ज्यादा क्या थे, यहाँ पर डोमिनेंस दिखाते थे। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड ऑफ द पीजेंट्री। लेकिन जो मेजोरिटी थी, अब फ्रांस में ही ऐसा नहीं था कि 3 पार्ट में सोसाइटी डिवाइड थी और मेजोरिटी पीजेंट्री क्लास थी। पीजेंट्री यानी कि कॉमन पीपल, जो आपके लैंडलेस लेबर, जो गरीब वर्ग के लोग थे। लेकिन मेजोरिटी पॉपुलेशन पीजेंट्री ही थी पूरे कॉन्टिनेंट पे। जो माइनॉरिटी में थे क्लर्जी, नोबल्स और एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, लेकिन ये बहुत पावरफुल हुआ करते थे, वेल्दी हुआ करते थे। इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन, तो ये तो एरिस्टोक्रेसी हो गया आपका। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लग गया। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर है आपका, मतलब कि इंडस्ट्री आना कैसे स्टार्ट हुई। हर चीज की एक एज होती है, एक टाइम पीरियड होता है, कहीं से तो उसकी इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होता है। तो ऐसी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री कैसे सेटअप हुई। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लग गया था, इंग्लैंड से स्टार्ट हो गया था 18th सेंचुरी में। ठीक है, न्यू सोशल ग्रुप्स केम इन बीइंग अ वर्किंग क्लास। तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स से अब इंडस्ट्री बनती थी, तो वहां पर काम की भी जरूरत पड़ती थी और लेबर और दूसरे वर्किंग क्लास की भी, वर्कर्स की भी जरूरत पड़ती थी। तो लोग वहां पर जॉब करने जाने लग गए थे। तो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन हो गई वहां पर, एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये लोग वहां पर काम करने जाने लग गए और जब इनको सैलरी वगैरह मिलने लगी तो इनकी हालत, जो एकदम पीजेंट्री क्लास थे, बहुत नीचे वर्ग से थे, तो वो धीरे धीरे उठने लगे और मिडिल क्लास पे आ गए। तो जब मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, तो ये थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही रिच थे या बहुत ही पुअर थे। हाँ, मिडिल क्लास आप लोग समझते होंगे कि क्या होता है। तो ये वही मिडिल क्लास थे जिन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स थे। इसमें कुछ जैसे कि छोटे मोटे लॉयर थे, डॉक्टर्स भी थे। ठीक है, तो ये सब कौन थे? मिडिल क्लास थे। ठीक, तो आप, आई होप आपको न्यू मिडिल क्लास और आपको एरिस्टोक्रेसी समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी का हम लोग, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि एक साथ हम लोग पूरे इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है, कनेक्ट नहीं कर पाते हम। तो कुछ वीडियो जैसे नेपोलियन वाला आपको थोड़ा लेंथी लगा होगा, लेकिन हमने पूरी नेपोलियन की स्टोरी उसमें खत्म कर दी ताकि आपकी कनेक्टिविटी बने रहे। अब हम लोग जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तब तक बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।